हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में चलिए हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। हिंदी से इसको जैविक खेती कहा जाता है। जैविक खेती का सीधा सा अर्थ होता है कि इस टाइप का खेती करना, यानी इस टाइप का फार्मिंग करना जिसमें पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, साथ ही साथ जो फसल हमारे पास जो उपजाऊ हो वो भी गुणवत्ता से परिपूर्ण हो। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि ज़्यादा उपजाने के चक्कर में किसान क्या करते हैं कि कोई भी फसल को ज़्यादा उगाने के चक्कर में बहुत सारे हानिकारक जो होता है, जैसे कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मकोड़े को मारने के दवा और उपजाने के लिए जो होते हैं उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो ये उर्वरक और कीटनाशक जो होते हैं वो उपजाऊ तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो फसल होता है वो गुणवत्ता उसका सही नहीं होती है। साथ ही साथ इससे मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है और खेत में बहने वाले जो पानी होता है उनको भी नुकसान पहुंचता है, जी इस वजह से। और उस पानी में मछलियां भी नहीं रह सकती। यानी कि कुल मिला के वो जो उस चीज़ को अगर मनुष्य खाता है तो नुकसान होता है हेल्थ को लेकर। और इसी चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिस्टम आया। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। पूरी तरह से नेचुरल तरीके से खेती की जाती है और इस वजह से जो फसल होते हैं वो काफ़ी गुणों से भरपूर्ण होता है, यानी कि वो गुण वाला होता है। ठीक है, बिना किसी केमिकल के यूज किए फसल करना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया सिग्निफाइज ए शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर। यानी कि ये इस तरीक़ा का खेती बाड़ी होता है जिसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि कीड़ा मारने का जो केमिकल्स दवा होते हैं इसका इस्तेमाल नहीं होती है। साथ ही जो केमिकल जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र होता है, इसका इस्तेमाल न बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरी तरह से नेचुरल होता है। तो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट लाइक ग्रीन मैन्योर एंड काउ डंग। अच्छा, तो फिर अगर अगर केमिकल्स का इस्तेमाल, केमिकल जो कीटनाशक या फिर उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर इसमें क्या इस्तेमाल होता है? तो सीधा सीधे इसमें इस्तेमाल होता है ग्रीन मैन्योर का। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है? जो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, तो पत्तों से जो खाद बनते हैं, यानी कि पत्ते जो सड़े गले पत्ते होते हैं उससे जो खाद बनते हैं उसका इस्तेमाल होते हैं। साथ ही काव डंग का, यानी कि गोबर का इस्तेमाल होता है। गोबर से बने हुए खाद का इस्तेमाल होता है, यानी कि पूरी तरह से नेचुरल होता है और इस वजह से प्रकृति को किसी भी तरह के कोई नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, The green manure and the cultivated cover crops play a crucial role in improving soil fertility। और ये चीज़ हमें मालूम है कि काव डंग्स जो होते हैं, ग्रीन मैन्योर जो होता है कि जो मिट्टी होते हैं उसका उपजाऊ को बढ़ाने में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। While cow dung serve as valuable organic agriculture, contributing to soil enrichment and fostering a sustainable approach to the crop cultivation। यानी कि ये नेचुरल तरीके से काव डंग्स होते हैं, जैसे गोबर का बना हुआ खाद हो गया और जो पत्तों से जो बना खाद होता है वो क्या करते हैं कि सॉइल का जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी होता है उसको प्रॉपर मेंटेन रखते हैं, उसको नुकसान भी नहीं होने देते हैं और उससे उपजने वाला जो फसल भी होता है वो पूरी तरह से गुणों से भरपूर होता है और उसको मनुष्य खाने से मनुष्य को किसी भी तरह का हेल्थ को रिलेटेड का दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो दो टाइप्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं। तो पहला होता है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि पूरी तरह से प्योर होता है, यानी कि जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल होगा वो पूरी तरह से नेचुरल होगा। जैसे काव डंग का इस्तेमाल होगा, यानी कि गोबर का इस्तेमाल होता है, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस अप्रोच strictly avoid the use of inorganic chemicals that may pose harm to the soil, crops and ultimately those who consume the produce। यानी कि सीधा सी बात होता है कि प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह का केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल होने से सॉइल भी खराब सकते हैं, फसल भी खराब होंगे, साथ ही साथ लोगों के हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें आ सकती है। तो इसमें क्या यूज होता है? तो इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज होता है, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, यानी कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि ये होता है बोन मील हो सकता है, ब्लड मील हो सकता है, या कोई अदर मैटर होता है, यानी ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती है, यानी पूरी तरह से प्योर होता है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं होगा। वहीं दूसरा टाइप अगर हम देखेंगे तो वो होता है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, आप नाम तो देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात में, क्या हो रहा है कि केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होंगे कीड़ा मारने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ नेचुरल चीज़ भी हो, यानी कि ये मिला जुला चीज़ होगा, दोनों होगा, वो बैलेंस होगा। तो इस तरीके से हम दोनों बैलेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे कि ताकि जो सॉइल होगा या फिर वाटर होगा या फिर फसल होगा उसमें नुकसान कम से कम हो, यानी इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि मिला जुला होगा। On the other hand, integrated organic farming takes a comprehensive approach by merging pest management and nutrient management strategy। यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो कीड़ा मारने की जो दवाएं होते हैं वो हम केमिकल्स यूज करेंगे, इसमें थोड़ी मात्रा में केमिकल्स यूज करेंगे, साथ ही साथ उसमें इस तरीके का तरीका लगाएंगे कि उसमें न्यूट्रिएंट को नुकसान ना पहुंचे, जिसका जो गुण होगा, जो फसल होगा, उसका गुणवत्ता को भी नुकसान ना पहुंचे। ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। Farmer practicing integrated organic farming carefully balance the use of organic fertilizer and biopesticides with other ecological practices to create a harmonious and sustainable farming ecosystem। यानी कि फार्मर जो होते हैं कि इस तरीके का सिस्टम लगाते हैं ताकि दोनों चीज़ बैलेंस बना रहे और नेचर को कम से कम नुकसान हो, गुणवत्ता को लेकर भी कोई भी समझौता ना करना पड़े। साथ ही अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरीके के तरीका अपनाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहला तरीका होता है क्रॉप रोटेशन। इसके नाम से ये पता चल क्या रहा है कि मान के चलिए एक खेत है आपके पास, ठीक है, आप एक समय में एक फसल लगाइए, ठीक है, लगाते फिर दूसरा साल हम दूसरा फसल लगाएंगे, यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग फसल लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जितना भी बार फसल लगाएंगे एक ही फसल का लगाएंगे, तो ये क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट की मात्रा होता है कम कर देता है। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए सॉइल रोटेशन या जो क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अलग अलग हर समय में अलग अलग फसल उसमें लगाया जाए। तो कह रहा है इन इंडिया फार्मर प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट डिफरेंट टाइम। क्या कह रहा है कि एक खेत में अलग अलग समय में अलग अलग फसल लगाया जाता है। अथवा क्या करता है कि दिस हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होता है उसका सस्टेनेबिलिटी बना रहता है, उसकी फर्टिलिटी बना रहता है, तो उसमें फर्टिलिटी में कोई भी कमी नहीं आता है। दूसरा चीज़ इसमें होता है कि ग्रीन मैन्योर, यानी कि हरे पत्तों वगैरह जो पत्ते होते हैं उनसे जो खाद बनता है वो चीज़ होता है। तो द सेकेंड मोस्ट ऑर्गेनिक मेथड ऑफ फार्मिंग इंक्लूड ग्रीन मैन्यूर्स। फार्मर यूज ग्रीन मैन्यूर्स विच आर स्पेशल क्रॉप प्लांटेड टू ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो ये क्या तरीका होता है कि आप जब मान कर चलिए किसी खेत में एक फसल लगा लिए तो उसका उपजाऊ घट गया, तो एक दूसरा फसल लगाया जाता है, तो एक ऐसा फसल उसमें खेत में लगाया जाता है, उस फसल से क्या होता है कि जो मिट्टी की पोषक तत्व की जो कमी हुई है उसकी भरपाई हो जाती है, तो वो चीज़ होता है ग्रीन मैन्योर। तो तीसरा प्रैक्टिस होता है कंपोस्ट यानी कि खाद होता है। तो द थर्ड ऑर्गेनिक मेथड ऑफ फार्मिंग इंक्लूड कंपोस्टिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस where farmer mix kitchen scraps, plant leftovers and other organic matters to create natural fertilizer. This homemade compost enriches the soil, promoting robust and nutrient-rich plant growth। तो कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, जैसे कि घर के जो किचन में जो सब्जियों का जो बच जाता है, छिलके वगैरह बच जाते हैं, या फिर पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, उन सब चीज़ों से खाद बनाया जाता है। वो जो खाद जो खेतों में जो इस्तेमाल होता है तो वो उसकी पोषक तत्व को बरकरार करता है, बढ़ा देता है। तीसरा प्रैक्टिस होता है वीड मैनेजमेंट, यानी कि खरपतवार मैनेजमेंट। खरपतवार आप जानते होंगे कि आप किसी भी खेत में कोई फसल लगाए होंगे तो साथ ही साथ बहुत सारे अलग टाइप के घास वगैरह उग जाते हैं जो कि नुकसान करते हैं फसल को, तो ये घासों को हटाना इसको बोलते हैं वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द क्रूशियल टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी क्रॉप।
फार्मर इन इंडिया अडॉप्ट प्रैक्टिसेस टू कीप अनवांटेड प्लांट इन चेक, इंश्योरिंग दैट क्रॉप रिसीव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट एंड वाटर विदाउट कंपटीशन। तो इस तरीके से वेट मैनेजमेंट भी किसान करते हैं ताकि वे उसके फसलों को प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट होता है वो मिल सके और फसल को उपजाऊ ज़्यादा मात्रा में हो, साथ ही उनका जो गुणवत्ता होता है वो प्रॉपर मेंटेन और बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए